चलिए अभी स्ट्रैटेजी अपन 40 डेज का मैंने पूर्ण बोले मराठी में, सॉरी, पूरा मैंने प्रिपेयर किया है। तो आ जाइए, देखिए मैंने ऐसे लिखा मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। आज क्या है? आज है 3 अप्रैल। देखो आज है 3 अप्रैल, है ना। तो अगर आप आज ये वीडियो देखने के बाद भी स्टार्ट करते हो ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने क्या किया, कल का ही, आज का मैंने तो छोड़ दिया। तो देखो 27 डेज है, अगर आप कल से भी पकड़े गए, 3 दिन चले गए अप्रैल के, अप्रैल में 30 डेज, 3 डेज गए, तो आपके पास है 27 डेज। एंड मे के तो 31 डेज पूरे हैं, तो टोटल इधर आ गए अपने को 58 डेज आपके टोटल इन हैंड है। बट वैसा कुछ भी कंसीडर मत करो 58 डेज को, अपने को 40 डेज की स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। एमसीएस के लिए मैं बता रही हूँ और अदर सब्जेक्ट के भी करेंगे अपन। तो देखो अभी एमसीएस की स्ट्रैटेजी है अपनी 40 डेज की स्ट्रैटेजी। तो टोटल चैप्टर कितने, ये जो अभी भी स्टार्ट नहीं करे ना उनके लिए मैंने थोड़ा डिटेल में बोल रही हूँ, मैं मीन्स उनको पता होना चाहिए ना, तो स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करने वाले फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए टोटल चैप्टर्स है अपने 8, है ना। उसमें से वो टोटल चैप्टर्स में से 7 चैप्टर्स देखो 7 चैप्टर्स जो है ना, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर जो है, एक ये जो 6 चैप्टर जो होता है ना वो केस स्टडी बेस्ड है, मीन्स उसमें मेजर केसेस है 4, उसके बेस्ड है। तो उससे वो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 7 8 हो गया। तो देखो ये है पेपर पैटर्न, अच्छे से याद रखो, पेपर पैटर्न है, टोटल चैप्टर्स 8 है, 7 चैप्टर्स है केस लॉस एंड 1 चैप्टर है केस स्टडी का। तो केस स्टडी का मैं बताती हूँ क्या करेंगे अपन। अभी आ जाते हैं पेपर पैटर्न का। मैं बोल रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी समझना है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बोल रही हूँ। देखो पेपर पैटर्न कैसा होता है अपना, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 6 एंड 100 मार्क्स का अपना पूरा पेपर होता है, 3 आवर्स का, है ना, 3 आवर्स का पेपर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 40 मार्क्स का देते हैं, मीन्स आपको 2-3 पेजेस दे देंगे, पैराग्राफ, कुछ भी पूछेंगे केस स्टडी में, किसी को भी पता नहीं रहता, इंस्टीट्यूट को पता होगा वो क्या पूछेंगे, किसी को नहीं पता। तो उसमें से पूरा आपको 2-3 पेजेस का पैराग्राफ दे देंगे और उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस दे विल आस्क। तो 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, 4 क्वेश्चंस में से 10 मार्क्स कैरी कर, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। ओके, तो वैसा आपका हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी टोटल क्वेश्चन 6 रहते हैं, उसमें से 2 3 4 5 6 ये 5 क्वेश्चन जो है ना उसमें आपको पूछेंगे केस लॉस मीन्स कैसे पूछेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया, सेकंड क्वेश्चन में आपको ए बी सब क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 ए बी, ऐसा आपको 5 ए बी 6 ए बी ऐसा आपको पूछेंगे। तो टोटल हो गया क्वेश्चन नंबर 1 40 मार्क्स का और ये हो गए 5, तो आपके हो गए टोटल 100 मार्क्स के। तो ये 5 क्वेश्चंस देखो 40 और ये सेकंड से लेके 6th क्वेश्चन तक आपको 10 केस लॉस आपको करना है, 10 केस लॉस, तो ईच कैरी 6 मार्क्स, तो ये हो गया 60। अभी मेन आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, मींस अपन 40 डेज में कैसा कंप्लीट करेंगे। ये तो हो गया पेपर पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, और अब मेन आते हैं अपने, देखो स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है। टोटल 10 केस लॉस आपको लिखना है, टोटल 10 केस लॉस जितना भी आप पढ़ रहे हो, 250 240 260 केस लॉस जितने भी अपन देखेंगे उसमें से आपको लिखना है ओनली 10 केस लॉस आना चाहिए एग्जाम में। तो आपको इतना माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि आपको इमीडिएट रियलाइज होना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर से आया। और उसमें से मैं आपको एक मीन्स अच्छा सा बताती हूँ सजेशन। देखो अपने को 10 केस लॉस आएंगे, उसमें से आपको ये 2 केस लॉस जो है ना कंपटीशन एक्ट के आएंगे, क्योंकि मैंने जून में भी देखा और दिसंबर में भी देखा, कंपटीशन एक्ट के कंपलसरी उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछा है, मीन्स सेम जगह नहीं, हर मीन्स डिवाइड किया उन्होंने, या तो 2 में एक पूछा है, 5 में एक पूछा है, ऐसा। तो आपको कंपटीशन एक्ट से आपको कंपलसरी 2 आएंगे। और गुड न्यूज ये है कि कंपटीशन एक्ट में आपको ज्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं, 20 या 22 केस लॉस ही है अपने,
है ना, 20 या 22 ही केस लॉस है, राइट। तो उसमें से आपको 2 मिल जाएंगे इजीली। अभी रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे आपको 8 केस लॉस। बस आपको ये 8 केस लॉस के पीछे पढ़ना है, मीन्स ये 8 केस लॉस को आपको इजीली सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एक्ट का क्या होता है, आपको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उधर आपको देखो कंपटीशन एक्ट या तो सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है, वो देखते कि अपन समझ जाते हैं कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कंपटीशन एक्ट। ऐसा माइंड आपको शार्प रखना है, ठीक है। ये हो गया एक टिप कंपटीशन एक्ट का, कंपटीशन एक्ट, सीसीआई ऐसा दिखेगा आपको, दिखते कि समझ आना। चलो कंपटीशन एक्ट के आगे तो हो गए, अभी बचे 8 केस लॉस, और 8 केस लॉस जो है रिमेनिंग अपने टोटल 7 में से, टोटल 6 चैप्टर्स है ना, उसमें से कुछ भी किसमें से भी पूछेगा, और कंपलसरी हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी आज जो अपनी मेन स्ट्रैटेजी 40 डेज में अपने को कैसा एमसीएस को पूरा क्रैक करना है, मींस इतना विथ रिवीजन के साथ आप पढ़ लोगे, 40 डेज यूज कर लोगे ना, हार्डवर्क कर लोगे तो आप रिवीजन के साथ पढ़ लोगे। तो देखो आपको क्या करना है, देखो मैंने एवरेज निकाला है 40, 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स क्यों डाले, एक्चुअली 7 चैप्टर्स है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये जो है ना कंपटीशन एक्ट के लिए, तो बाकी का तो 6 चैप्टर में से 7 में से कंपटीशन एक्ट इधर आ गया, क्योंकि कंपटीशन एक्ट में आपको 20 या 22 केस लॉस, उससे ज्यादा है ही नहीं, तो वो इसलिए मैंने सेपरेट किया। और बाकी के 6 चैप्टर में मैंने क्या किया, एवरेज निकाला, एवरेज 40 रखा, किसी में 35 है, किसी में 38 है, किसी में 45 भी है, गवर्नेंस या समथिंग में आपको 45 भी है, तो मैंने एवरेज निकाला है 40 केस लॉस इंटू 6 चैप्टर्स इज इक्वल टू 240 एंड कॉम्पिटिशन एक्ट के 20। ओके, यहाँ लिखा देखो मैंने, ये चैप्टर के 20, तो आपको पूरे टोटल केस लॉ आपको यहाँ आएंगे 260 केस लॉस आपको यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, 260 केस लॉस। तो अभी देखो मैंने कैसा आपके लिए डिवाइड किया, 2 मीन्स मैंने यही स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था, इसलिए मैं आपको पूरा मेरा स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। मैंने 40 डेज में नहीं किया, मुझे तो और बहुत ही कम डेज मिले थे, आई थिंक सो 30, क्योंकि दिवाली और दशहरा ये सब था, दिवाली भी गई, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, 30-35 डेज थे मेरे पास, तो आपको भी मैं वैसी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। तो देखो 260 केस लॉस ले लिए, 40 है ना, 40 बोलते एच चैप्टर में 40 है, तो ऐसा लेंगे 40 डेज का, सॉरी 40 डेज, हाँ ये डेज के बारे में बता रही हूँ। देखो 260 केस ला डिवाइडेड बाय 40 डेज, ये डेज है, ये डेज है, डेज करेंगे तो मीन्स अपने को अप्रोक्सीमेटली 7 पढ़ना पड़ेगा, बट ये मत करो, ये रॉन्ग है। आप क्या करो, 260 केस ला से 35 डेज को ही कंसीडर करो, ये राइट पड़ेगा आपको। तो ईच डे आपको 8 केस लॉस, कुछ भी हो जाए आपको सोना नहीं है, वो 8 केस लॉस। आप अदर सब्जेक्ट्स कैसा पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग, अपन डिस्कस करेंगे उसका भी स्ट्रैटेजीज, बट एमसीएस का बोल रहे तो देखो याद रखो, एमसीएस में आपको याद रखना है, कल से 8 केस लॉस पढ़कर ही आपको सोना है, जाना है, कुछ भी करना है, 8 केस लॉस कंपल्सरी आपको कंप्लीट करना है, तभी आप 40 डेज की स्ट्रैटेजी में आप फिट हो सकोगे। ओके, चलो समझ गए ना, ये मत अप्लाई करो, ये 35 डेज का ही अपने को करना है। 8 केस लॉस माइंड में रखो, डेली 8 केस लॉस, और हाँ 8 केस लॉस भी एट ए टाइम नहीं करना है आपको, 1 आवर में 4 केस लॉस अच्छे से हो जाते हैं, अच्छे से मीन्स इजीली हो जाते हैं। तो आप एट ए टाइम 2 घंटा मत बैठो एमसीएस के लिए, उतना टाइम भी मत वेस्ट करो। आप 1 घंटा, जैसे सुबह 1 घंटा 4 केसेस कर लिया, या तो आफ्टरनून में और फिर कर लो रिमेनिंग, या तो रात में कर लो सोने से पहले अच्छे से। तो देखो इजी है, मैं इजी वे आपको समझा, मैंने भी ऐसे ही किया था, तो ये अच्छे से आपको करना है। ओके, उसके बाद अभी आते हैं मेन अपने को कैसा कंप्लीट होगा 35 डेज में। तो आते हैं, देखो मंडे आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आज आप देख रहे हो तो देखो मंडे टू फ्राइडे 5 डेज से 8 केस लॉस पढ़ रहे हो आप, ईच डे 8 केस लॉस पढ़ रहे हो, 40 केसेस 5 डेज में आपका एक चैप्टर आराम से मीन्स इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर सैटरडे आता है, सैटरडे क्या करो, ये जो 40 केसेस है ना, उसका फुल केस लॉस का फिर एक बार रिवाइज करो, आप एक फुल केस लॉस रिवाइज करो। ओके, अभी आता है संडे, आपको पूरा वीक एक चैप्टर के लिए पूरा देना ही देना है डेडिकेटेडली। अभी आता है संडे, संडे क्या करो, रैंडमली चूज करो केसेस, रैंडमली, या तो आपके बहन सिस्टर जो भी रहेंगे, फ्रेंड, मम्मी या कोई भी, उनको बोलो कि ये केसला मुझे, आप उनको दे दो, बोलो कि कौन सा भी केसला मुझे बोलो चैप्टर में, और आप लिखो। सो इससे क्या होता है, राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। मैं तो राइटिंग प्रैक्टिस मीन्स सच में फ्रैंकली मेरा नहीं होता था, मेरे को पॉसिबल नहीं था राइटिंग प्रैक्टिस करना। मैंने
मोस्टली नहीं मैंने किया ही नहीं, बट मैं आपको प्लीज सजेस्ट करती हूँ आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। मेरा सिचुएशन अलग था, बच्चे वो सब तो मेरा नहीं होता था। ओके, बट आप राइटिंग प्रैक्टिस देखो कितना इजी हो गया। मंडे टू लेके सैटरडे आप पूरा एक चैप्टर के लिए डेडिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका। और अच्छे से रिवाइज है, देखो सैटरडे फुल रिवाइज भी कर रहे हो, फिर संडे आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो और क्या चाहिए, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ मंडे, देखो मंडे फिर नेक्स्ट मंडे अगेन सेम प्रोसेस करना है आपको, एक चैप्टर लेने से। अभी नेक्स्ट इजीली 35 डेज में आप ऑल केसेस कंप्लीट कर सकते हैं। रिमेन अभी बचते अपने 5 डेज ना, रिमेन करते। अब उसमें क्या करना है, अपने को लेना है चैप्टर 6। तब तक चैप्टर 6 को टच ही मत करो 35 डेज में। मैं बोल रही हूँ ना, टच करके भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। चैप्टर 6 है तो उसमें है मेजर 4 केसेस है। जैसे स्टारबक का है, स्टारबक का तो दिसंबर 22 में आया था, हम इस बार शॉकिंग हम लोगों ने मीन्स पूरा था बुक था सब, बट उसके आंसर्स थे ही नहीं उसमें, तो ऐसा सरप्राइज हो गया था। तो स्टारबक्स है, अमूल का है और मैकडोनल्ड का, ऐसा समथिंग 4 चैप्टर्स है उसमें, सॉरी 4 केस स्टडीज है वो। और ये जो माइनर केस स्टडीज है मेन इंपॉर्टेंट, देखो ये माइनर केस स्टडीज गवर्नेंस में है, आपको गवर्नेंस चैप्टर में आपको माइनर केस स्टडीज मिलेंगे। और माइनर केस स्टडीज में से 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है ना, उसमें भी पूछता है ये माइनर केस स्टडीज। देखो अच्छे से सुनो, 6th चैप्टर में मेजर है 4 या 5 है, नहीं 4 ही है आई थिंक सो। मैं मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि सब लोग डिफरेंट फैकल्टी को फॉलो करते हैं, उनका नोट्स लेते हैं ना, तो मैं अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। तो 4 मेजर है और 13 माइनर है मॉड्यूल में, तो वो पूरे आपको पढ़ना है। इधर मीन्स देखो ये 4 को क्या करो, आप गूगल करके ना उसके आंसर्स पूरे लिख के रख लो, पूरा बना लो, फाइल बना लो उसको। क्योंकि लास्ट टाइम पूछा था तो इस बार भी चांसेस है पूछने के, अगर मीन्स आप करके रख लो, फाइल बना के गूगल करो, उसका आंसर्स पूरा लिख के रख लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और ये 13 माइनर तो उसके साथ ही मिलेंगे केस स्टडी, छोटे है, आपको याद रखना है। जैसे एलओडीआर का है, जैसे डायरेक्टर्स का आता है, ऐसे है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो हो गया। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अगर टुडे भी नहीं हो, 3 तारीख से भी नहीं करे, 4 को भी आप अगर स्टार्ट करें 4 अप्रैल से, यू कैन इजीली कंप्लीट विथ फुल प्रैक्टिस बाय, देखो कब तक आप कंप्लीट कर सकोगे, 13 मई। बहुत इजी है, इतना स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करो जैसे जैसे मैंने बताया, आपको इजीली आप क्रैक करोगे एमसीएस का पेपर। और ठीक है, तो ये था स्ट्रैटेजी। तो अभी मैं आपको और बताती हूँ, देखो आपको डेली क्या क्या करना है। डेली आपको 2 आवर्स आपको स्पेंड करना ही करना है। 2 आवर्स में क्या करना है आपको, 1 आवर क्या करना है, मैंने बोला 1 आवर में 4 केस लॉस, 1 आवर में 4 केस लॉस है ना, ये करना है। 1 आवर में 4 केस लॉस और रिमेनिंग एट ए टाइम 8 केस लॉस पढ़ूंगी, ऐसा मत सोचो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। वो 4 केस लॉस ही अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो ना कि स्टोरी टाइप पढ़ना है अपने को, पूरा स्टोरी टाइप पढ़ना है अपने को, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 आवर में 4 केस लॉस इजीली हो जाएगा, आप कर पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी है 40 डेज का। ओके, ये 40 डेज का स्ट्रैटेजी है, पूरा आप कवर कर रहे हो। 40 डेज में कवर हो जा रहा है आपका ऑल एमसीएस विथ रिवाइज, है ना, रिवाइज भी हो जा रहा है ना आपका, है ना, विथ रिवाइज एंड ये रिवाइज के साथ साथ क्या हो रहा है आपको, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। तो देखो ये अच्छा सा स्ट्रैटेजी है, आप फॉलो करो श्योरली। आपको खाली मंडे से सैटरडे आपको पूरा चैप्टर फिनिश करना है, ये माइंड में रखो। अभी से स्टार्ट करो, आज ही स्टार्ट करोगे अगर वीडियो देखने के बाद भी, या तो कोई बात नहीं, अगर आप कल से भी स्टार्ट कर लोगे, माता जी का नाम लो, मंगलवार है, अच्छा ही होगा, तो कल से भी स्टार्ट करोगे। आज तक बुक भी नहीं पकड़ाना फिर भी चलेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये था स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए बनाया था। मैं और बताती हूँ कैसा करना है। नहीं अभी कुछ नहीं यार, बस यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है आपको। अभी समझो आपको जैसे अगर नहीं आप, अरे अभी देखो, अभी इसमें आपको फायदा क्या होता है, देखो अभी आपको 13th ऑफ कभी कंप्लीट हो रहा है अपना, 13th ऑफ मई ना, 13th ऑफ मई को कंप्लीट हो जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप 8 डेज और रिवाइज करो और 8 डेज रिवाइज करो, 8 डेज फिर पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, पूरे चैप्टर्स हर चैप्टर्स रिवाइज करो। आपको पढ़ लेके तो हो गया केस क्लास, तो रिवाइज करो। तो क्या होगा, बाय 20th मई
आपका पूरा सिलेबस, पूरा एमसीएस मीन्स कंप्लीट हो जाएगा। एमसीएस कंप्लीट बाय 20th मई को ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर भी और भी रिवाइज करने आपके पास 5 डेज मीन्स 31st तक नहीं जा सकते ना अपन, उस दिन तक एंड ऑफ द डे तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि आपका अदर पेपर्स भी रहते हैं। तो आपको देखो आपका कट ऑफ डेट तो एक्चुअली 13 में है, बट आप क्या कर सकोगे 20th मई तक भी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का मीन्स एमसीएस कंप्लीट कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने देखो बनाया। अभी आप कैसा अप्लाई करते हो, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके मैंने तो किया है हर चीज, अभी आप कैसा अप्लाई करते हो अभी आप पे डिपेंड है। हो जाएगा, करो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो, फाइनली हो जाएगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जरूर शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी बनाना, और इतना इजीली मैंने आपको बता दिया है। जरूर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी। और हाँ, आप कमेंट में ये बता देना कि आप कौन से मॉड्यूल अपीयर हो रहे हो, कौन कौन कितने मॉड्यूल अपीयर हो रहे हैं। फिर अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्या करना है क्या नहीं। मैं और भी वीडियोस में आपको अपडेट देती रहूंगी। ओके, चलो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर। बहुत पढ़ो, मेहनत करो, खूब खूब पढ़ो, अभी रुकना नहीं है। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।